मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम जो है लोलुभा की सिद्धि कर रहे थे। 9 धातुलोप 8 धातु के धातुलोपे 8 धातु के पड़ता एक स्थान गुण वृद्धि न भवता। धातुलोप 8 धातु के परे रहते एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होता। अर्थात जिस 8 धातु को निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ हो, उसी 8 धातु को निमित्त मान कर यदि एक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ। उसी पर लोलुभा है, बार बार काटने वाला। लुई छेदने धातु है। ये इत है इसलिए उभयपदी है और धातु उदात्त है इसलिए सेठ है। अनुबंध लोप करेंगे तो लू है और उसके बाद लू की धातु संज्ञा है भुवाद से। फिर धातु रे काचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। एक काचो हलादे धातु हो परह यंग भवती क्रिया समविहारे अर्थे। माने क्रियाया समविहारे अर्थे वर्तमाना धातु माने एकाचो हलादे धातु हो पर यंग भवती। क्रिया के बार बार करने, क्रिया के बार बार अर्थ में समविहार का मतलब है कि पौनः पुण्य और भृष 2 अर्थ है। भृषार्थ में तो 2 अर्थ है। तो क्रिया के बार बार करने अर्थ में या अधिक अर्थ में जो है हलादी एकाच धातु से परे यंग होता है। तो यहाँ पर जो है बार बार अर्थ को बता रहा है। जैसे लू से यंग हो गया, अनुबंध लोप हुआ, ङ का हलंत्यम से संज्ञा तस्लोप फिर लू य है। अब इस स्थिति में सनाद्यंता धातवः ये कहते हैं कि सनाद्यंता शब्दा धातवः भवन्ति। सनाद्यंता धातवः भवन्ति। सनादि का अर्थ मैंने बताया था कि सन आदि ही ये शाम ते सनादयः। सन आदि अवयव है जिनके। तो गुप्ती के दिवस सन से लेकर के कमेर निंग तक जो सबसे पहला प्रत्यय है सन और अंतिम प्रत्यय है निंग, कमेर निंग से निंग। तो इन सन और निंग, सन से लेकर के निंग तक जितने भी प्रत्यय हैं आप गिन लीजिएगा तो उन सब का आदि अवयव है सन। इसलिए सन से लेकर के निंग तक सनादि हो गया। अब सनादयः अंताः अंतावयवाः ये शाम। फिर बहुव्रीहि समास हुआ कि वो सनादि प्रत्यय अंतवयव है जिनके। तो सनादि के अंतर्गत यंग आ गया। यंग भी हो गया सनादि क्योंकि वो सन और निंग के बीच में है। तो यंग भी है सनादि प्रत्यय। तो सनादि प्रत्यय अंतवयव है जिनका। तो ये जिन समुदाय का यस्य समुदायस्य सनाद्यंताः सनादि अंताः अवयवाः यस्य समुदाय
स सनाद्यंता, सनाद्यंता समुदाया धातव भवन्ति। तो यहाँ पर सनाद्यंत है लूय, ये लूय जो है सनाद्यंत है, इसलिए लूय की धातु संज्ञा हो गई, ये नया धातु बन गया। इतना सभी को समझ में आ गया है? यहाँ तक हमने आ गया जी। हाँ, गुरुकुल आ गया सर। मैंने आप लोगों को लूय का नाम धातु है, ये समझ में आ गया जी? गुरुकुल के विद्यार्थियों को समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। हाँ, तो लूय ये धातु बन गया, क्योंकि सनाद्यंत है लूय, क्योंकि यह जो सनादि प्रत्यय है वह अंतावयव है लूय का, इसलिए लूय धातु हो गया। अब धातु होने से इसके लूय की जो धातु संज्ञा हुई, तो धातु होने से एक सूत्र है मने संयंगो, संयंगो, ये 619 नंबर सूत्र है, निकालिए। 619 619 छठा अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र निकाल लिया। निकाल लिया जी। संयंगो, हाँ संयंगो क्या है? संयंगो, वेरी नाइस जी, संयंगो। तो संयंगो नकारांत पुंलिंग संयंग शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ नकारांत, नकारांत पुंलिंग संयंग शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया जी? क्या कहे? नकारांत क ख ग घ ङ, सन सूत्र देखो ना, संयंगो नकारांत पुंलिंग संयंग शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। वाच का वाचो नहीं बनता है, तो संयंग का षष्ठी द्विवचन क्या बनेगा? संयंगो हलंत है ना जी। ये भूभृत का षष्ठी द्विवचन क्या बनेगा? तो ऐसे ही संयंग का षष्ठी द्विवचन क्या बनेगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि संयंगो ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी है षष्ठी है, तो यहाँ षष्ठी है, सप्तमी नहीं है। समझ गए? सभी पदच्छेद सभी को पदच्छेद समझ में आ गया? आ गया सर। अब आगे चलते हैं। इसमें समास सन च यंग च, क्या है जी? सन च यंग च इति संयंगौ तयो संयंगो। कौन सा समास हुआ? सन च यंग च इति संयंगौ तयो संयंगो। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व। सन च यंग च इति संयंगौ तयो संयंगो, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। तो इसी से पूरा अर्थ बन जा रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना जी, आकांक्षा है, इसका मतलब कि ऊपर से अनुवृत्ति आएगी। जब सूत्र से पूरा अर्थ न हो, तो हो गया सन और यंग के स्थान में इतना ही अर्थ हुआ। और सन प्रत्यय है और यंग प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा जी? तो क्या हो जाएगा? सनंतस्य यंगंतस्य, नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा। एक साथ करेंगे तो सन यंगंतयोः, यंगंतयोः ऐसा हो जाएगा। परंतु अलग अलग कर लीजिए कि सनंतस्य यंगंतस्य, ये बन गया। सन भी प्रत्यय है, यंग भी प्रत्यय है, सन भी प्रत्यय है और यंग भी प्रत्यय है। अभी तो लू से यंग किए ही है, तो यंग है।
तो सन का मतलब है सनंतस्य और यंग का मतलब है यंगंतस्य। संयंगों में सनंतस्य यंगंतस्य च। इतना समझ में आ गया? कैसे बन गया सनंतस्य और यंगंतस्य? स समझ में आ गया जी। अब आगे, अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है जी। सबसे पहला सूत्र क्या है? बहुत सुंदर। और दूसरा क्या है? हाँ, एकाचो द्वे प्रथमस्य आजादेर द्वितीयस्य। इन दोनों अधिकार सूत्र है, इसमें दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। क्या चीज? आपकी बात कट कट के आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर बोलिए। अच्छा, इसका अधिकार कहाँ? समझ गया। ये कह रहे हैं कि भाई एकाचु द्वे प्रथमस्य और अजादे द्वितीयस्य, इसका अधिकार कहाँ तक जाता है? तो एकाचो द्वे प्रथमस्य का अधिकार जाता है 6 1 11 तक। लिख लीजिए 6 1 11। और आजादे द्वितीय से यह भी है, इसका भी अधिकार जाएगा 6 1 11 तक। समझ गया जी? 6 1 11 कितने नंबर सूत्र है? कौन सा सूत्र है? चंगी 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 है। उसके बाद क्या है? 10 1 हाफ 1 मिड 1 5 4। ये है ना जी? या हाँ, तो ये निपातन प्रसंगी अलग हो गया, इसीलिए चंगी तक है। चंगी तक इसका अधिकार जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है जी? चंगी चंगी तक। उसके बाद जो है संप्रसारण। उसके बाद सेंगा संप्रसारणम पुत्र पत्युष तत्पुरुष से, माने प्रसंग ही बदल गया, जैसे संप्रसारण प्रकरण चला गया इसलिए। और 12वां जो सूत्र है उसमें तो निपातन है, इसलिए उसमें तो जाएगा नहीं। तो बचा के क्या? 11। तो इसीलिए 11 तक जो है चंगी तक सूत्र तक इसका अधिकार है। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य। समझ गया जी? जी। और एकाचो द्वे प्रथमस्य का क्या अर्थ है, आजादी द्वितीय का क्या अर्थ है, इसको समझिए। पहले एकाचो द्वे प्रथमस्य समझिए। एकाचः पदच्छेद करते हैं पहले। एकाचः चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और द्वे सर्वनाम नपुंसक लिंग द्विशब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और प्रथमस्य अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, एकाचः चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्वे सर्वनाम नपुंसक लिंग द्विशब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और प्रथमस्य अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया जी। अब आगे है समास एकाचः में। तो एकाचः का समान हालांकि हमने आपको बता दिया हुआ है। किस पर बताया है, याद है? हमने किस पर बताया होगा सर? आप लोग को बताया हूँ कि अष्टाध्यायी की भूमिका में बताया हूँ। हुस्न सार्वधातुक के किसको पढ़ाया हूँ? हुस्न सार्वधातुक है। इसमें तो बताया है आप। अच्छा, धातु और एकाच और आदि क्रिया समयारे में भी एकाच बताया हूँ ना जी। मैंने एकह एकह अच यस्मिन
हाँ, इसी में बताया था, याद आ गया। एक अच यस्मिन स एकाच, जैसे वहां पर बहुब्री समास है, यहाँ पर भी वैसे ही बहुब्री समास है। एक अच यस्मिन स एकाच, यहाँ पर भी बहुब्री है। जैसे धातु एकाच वाला में एकाच जो है, ऐसे ही समास, इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए? मैंने एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच है उसको एकाच कहेंगे। जिसमें एक अच है उसको क्या कहेंगे जी? एकाच। 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 जिसमें एक अच है उसको कहेंगे एकाच। तो एक अच यस्मिन स एकाच, तो अर्थ क्या हो गया जी इसका? ये अधिकार है। द्वे है तो द्वे जो है अथवा द्विवचन है, इसलिए क्रिया कौन सा अध्यार हो जाएगा? भवतः। क्या हो जाएगा जी? भवतः, ये हो गया। तो भवतः, और प्रथमस्य जो है विशेषण है एकाचा का। प्रथमस्य विशेषण है एकाचा का, तो क्या हो जाएगा? प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। क्या हो गया जी? हाँ, माने प्रथम एक अच वाले के स्थान में द्वित्व होता है। अब बताओ, लूय है, क्या है? लूय। अब एकाचा, प्रथमस एकाचा का संबंध किसके साथ हो जाएगा? सन और यंग, संयंगो षष्ठी द्विवचन है, अलग अलग करके तो सनंतस्य यंगंतस्य। तो क्या हो गया? सनंतस्य यंगंतस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। क्या अर्थ हो गया जी? इतना मतलब ये हुआ। अभी और अर्थ होगा, अभी तो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर एकाचो द्वे प्रथमस्य का संयंगों के साथ संबंध कर दीजिए, तो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, तो संयंगों के साथ जब इसका संबंध करेंगे तो संयंगो षष्ठी है, तो सन में तदंत विधि हो गई, सन और यंग में, तो सनंतस्य यंगंतस्य तो वहां पर हो ही गया, और प्रथमस्य एकाच है, तो प्रथम सनंतस्य यंगंतस्य प्रथमस्य एकाच। सनंत और यंगंत दोनों जो है एकाच का माने क्या बोल रहे हैं? प्रथमस्य एकाच, एकाच का मतलब विशेषण हो जाएगा। तो सनंतस्य यंगंतस्य प्रथमस्य एकाच द्वे भवतः। तो यहाँ पर देखो, लूय क्या है? सनंत है कि यंगंत है? बोलो जी। यंगंत, बहुत सुंदर। सनंत नहीं है, यंगंत है, क्योंकि यंग प्रत्यय है। तो लूय सनंत है। तो लूय जो सनंत है, इसमें प्रथम एकाच क्या होगा? कौन बता सकता है? इसमें किसी को भी मैं पूछ रहा हूं। यहां पर स्थिति लिखिए, ऐसा कीजिए, अलग अलग करके कहिए, फिर उसमें से मैं राजभल्ला जी से पहले पूछ रहा हूं। लिखिए, ल हलंत, दीर्घ उ हलंत, प्लस प्लस करके कर दीजिए, ल हलंत प्लस उ प्लस य प्लस अ। क्या लिखे जी? अरे लूया को मैं तोड़ रहा हूं यार, लूया को तोड़ रहा हूं। लूया आपने लिखा है ना जी, लूया। हाँ, तो लूया को तोड़ो, लूया को तोड़ो। प्लस अ, य हलंत, तो ल प्लस उ प्लस य प्लस अ, ये है। इसको मिलाओगे तो लू हो जाए, लूया बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने अच है जी?
दो अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब इसको राजभल्ला जी से मैं पूछ रहा हूँ, पहले सब लोग विचार करके रखिएगा, पहले राजभल्ला जी से पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर दो अच है, एक जो है लकारोत्तरवर्ती उकार है कि यकारोत्तरवर्ती उकार है। तो ये जो दो अच है इसमें से प्रथम एकाच कौन है? एकाच में कौन सा समास है? हाँ, एक अच यस्मिन। अभी हमने राजभल्ला जी क्या पढ़ाया था? हाँ, तो एक अच यस्मिन का क्या अर्थ हुआ हिंदी में बताइए? एक अच है जिसमें। तो यदि आप ऊ को एक आच कहेंगे तो एक अच कहाँ है उसमें? उस स्वयं तब तो केवल ऊ को एक आच कहेंगे तो ऊ तो कर्मधारय समास फिर हो जाएगा, जबकि बहुब्री समास है। एक अच किसमें है? ये लूय, मैं एक अच अभी पूछ रहा हूं। लू माने ल उ य अ, इसमें एक अच किसमें है? लूय में है। लूय प्लस आ, एक अच लू उ। लू य माने ल उ य अ, इसमें एक अच है जिसमें। तो यहाँ पर आप यदि ये करें, देखो ल के साथ ऊ कर देंगे, लू भी अपने आप में एक अच है, परंतु लू के साथ य को मिला देंगे तो लूय अपने आप में एक अच हो गया, क्योंकि एक अच है जिसमें, क्योंकि लूय पूरा धातु है, लूय पूरा धातु है, उस लूय धातु में एक अच है जिसमें। तो एक अच है जिसमें जब कहेंगे तो लूय, य हलंत लूय, लूय जब हम करेंगे तोड़ेंगे अलग, य को जब लू के साथ मिला देंगे तो ये एक लूय इस समुदाय में एक अच है कि नहीं? और दूसरे तरफ अब य को लीजिए, य को लीजिए, तो य में एक अच है कि नहीं? एक अच है जिसमें, एक अच है जिसमें, तो य जो समुदाय है उसमें एक अच यकारोत्तरवर्ती आकार है कि नहीं? यकारोत्तरवर्ती आकार यह एक अच है य में कि नहीं? जी है। तो य भी एक आच हो गया। एक तरफ लूय एक आच हो गया, माने लू और य हलंत, य इधर मिला देंगे तो लूय, ये पूरा समुदाय एक अच हो गया। दूसरे तरफ यदि आप दूसरे दृष्टि से देखें तो य को, अब लू को हटा दीजिए, लूई को, अब उसमें हम वैसे नहीं कर रहे हैं, अब य में अ मिला देते हैं, तो य पूरा समुदाय यह एक आच समुदाय, एक अच समुदाय है कि नहीं? बताइए जी। बसुदा जी, एक अच समुदाय है कि नहीं? यह समझ गया जी। तो मैं पूछा था कि एक अच इसमें क्या है, तो आपको बोलना चाहिए कि लूई भी एकाच है, एकाच है, और य भी एकाच है। अनंत जी समझ में आ रहा है? अनंत जी म्यूट कर दिए हैं शायद, या कट गया होगा। हाँ, आ रहा है आचार्य जी, मैं म्यूट में था। हाँ, तो राजभल्ला जी समझ में आ गया आपको? स्वाति जी समझ में आया? हाँ, लूई भी एकाच समुदाय है और य भी एकाच समुदाय है, परंतु इसमें से प्रथम एकाच समुदाय कौन है? स्वाति जी बताएगी। वेरी नाइस, लूय है प्रथम एकाच समुदाय, और य कहेंगे तो वह द्वितीय एकाच समुदाय हो गया। लूय है प्रथम एकाच समुदाय और य है द्वितीय एकाच समुदाय। तो ये क्या कर रहा है? सनंत असनंतस्य यंगंतस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः
माने सनंत और यंगंत प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, द्वे भवता माने दो होते हैं। तो अब बताओ, अब गुरुकुल वाले से मैं पूछ रहा हूं कि बताओ श्रवण जी, जब प्रथम एकाच लुई हो गया, प्रथम एकाच क्या हुआ जी? तो लुई को दो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लुई लुई अ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और तो है ही अलग से, तो लुई लुई अ, यही द्वित्व होगा कि नहीं होगा जी? द्वित्व क्या होगा? जब प्रथम एकाच को द्वित्व कहा तो किसको द्वित्व करोगे? दो किसको करोगे? य को करोगे कि लुई को करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि प्रथमस एकाच द्वे भवतः, प्रथम एकाच को दो होता है, द्वित्व होता है, तो इसलिए लुई। हाँ जी बोलिए। इसमें लुई को द्वित्व होगा कि लू को होगा? लुई को होगा। क्या बताया? लुई को, लेकिन क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि प्रथम एकाच क्या है, सो देखिए कहां तक प्रथम एकाच जा सकता है। अनंत जी काउंटिंग ऐसा कीजिए, यकार यकार तक, यकार तक होगा ना जी, क्योंकि य को आप केवल अभी तो होता है। हाँ, माने जो लू तो एकाच है ही, परंतु लूया जो पूरा समुदाय धातु है उसमें य को लू के साथ मिला देंगे तो लू पूरा समुदाय एकाच होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसलिए लुई लुई को द्वित्व होगा, मैं लुई को द्वित्व होगा, लू को नहीं होगा। यदि जहां पर यदि लू मिल रहा है तो गलत मिल रहा है, किसी ने यदि लू को द्विवचन किया है तो गलत किया है। लुई 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 ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया जी आप सभी को? बालबो जी समझ में आ रहा है? तो हमने अभी ये लुई प्लस आ किधर से आ रहे हैं? य में अ नहीं है, यकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो य को अलग से जो हमने एकाच कहा था, तो वो य में तो अ है ही ना जी, तो अ तो अलग हो जाएगा ना। हाँ जी मिल गया जी। अच्छा य में अ है कि नहीं? अचहीन मैंने बिना अच का तो य का उच्चारण हो ही नहीं सकता ठीक से। अभी समझ गया। हाँ, तो अ अलग है, तो अभी तो करेंगे। अब तो एकाच द्वे प्रथम से का अर्थ मैंने बताया कि प्रथमस एकाच द्वे भवता, और संयंगों के साथ जोड़ेंगे तो सनंतस यंगंतस से च प्रथमस एकाच द्वे भवता, इतना अर्थ बना संयंगों का। अब अजादेर द्वितीयस्य, अजादेर द्वितीय से इसका भी अधिकार जा रहा है, तो इसके भी अर्थ समझिए। अजादेर द्वितीयस्य, अजादेह सूत्र सबके पास है ना, सामने है ना सूत्र जी? जी। तो अजादेह इकारांत पुंलिंग अजादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्वितीयस्य अकारांत पुंलिंग द्वितीय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अजादेह इकारांत पुंलिंग अजादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और द्वितीय से अकारांत पुंलिंग द्वितीय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समझ गए सभी जी? हाँ, अब आगे चलते हैं। अजादेह में समास है, अच आदि ही यस्य स अजादि, अच आदि ही यस्य स अजादि। अच आदि अवयव है जिसका, वह धातु अजादि हो जाएगा। अच आदि अवयव है जिसका, वह धातु अजादि हो जाएगा। जैसे अट गतौ, क्या है जी? अट धातु है। जैसे क्या धातु है जी? अट धातु है। एद वृद्धौ, एद धातु है। तो बताइए एद धातु अजादि है कि हलादी है? बोलिए आप सभी। हाँ, बोल सकते हैं। आजादी।
जब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं तो कोई भी व्यक्ति बोल दीजिए जिसको समझ में आ जाए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं अभी। अब मैं इतना थक गया, बहुत थक गया हूं, परंतु ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अट धातु अजादी है कि नहीं, अच आदि अवयव है जिसका, तो अट गतौ, तो अट धातु अजादी है कि नहीं, है सर। ऐसे ही एध वृद्धौ, ये एध वृद्धौ अजादी है कि नहीं है। तो अजादी धातु, अजादी यदि धातु हो तो उसके द्वितीय एकाच को द्विर्वचन होता है, बस इतना ही अर्थ है इसका। माने अजादे द्वितीय एकाचः द्वे भवतः, एकाचः की इसमें वृत्ति आ जाएगी, एकाचः की इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी। समझ गया जी? जी। तो अर्थ क्या हो जाएगा, वहां पर था कि प्रथम से एकाचः द्वे भवतः, और यहाँ पर हो जाएगा अजादे द्वितीय से एकाचः द्वे भवतः। अजादी जो धातु होगा, अट धातु से जो सन या यंग इत्यादि प्रत्यय करेंगे तो फिर जो है वो अजादी जो हो जाएगा, वह नया धातु जो बन गया, तो वह तो आजादी, वो भी नया धातु भी आजादी ही धातु हो गया। तो अजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्विर्वचन होता है, तो अजादे द्वितीय से एकाचः द्वे भवतः। क्या अर्थ हो गया जी? अजादे द्वितीय से एकाचः द्वे भवतः, ये दूसरा का अर्थ हो गया। तो अब उसके साथ जोड़िए, क्या अर्थ हो जाएगा? सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। क्या हो गया जी? कितना अर्थ मैंने बता दिया कि सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। अजादे द्वितीय से एकाचः च भी जोड़ दीजिए, क्योंकि सनंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच और अजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्विर्वचन होता है। तो अजादे धातु द्वितीय से एकाचः द्वे भवतः। तो संयंगों का कितना अर्थ बन गया जी? कितना अर्थ आप समझ गए? फिर मैं बोल रहा हूं, सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः अजादे द्वितीयस्य च एकाचः द्वितीयस्य एकाचः च द्वे भवतः। अभी इतना हुआ कि सनंत और यङन्त धातु के प्रथम एकाच के और अजादी अर्थात सनंत और यङन्त के अजादी धातु जो होगा, सनंत और यङन्त धातु अजादी, उसके द्वितीय सनंत से यङन्त से अजादे धातु द्वितीय से एकाचः द्वे भवतः। सनंत और यङन्त धातु अजादी धातु यदि होगा सनंत और यङन्त, तो उस अजादी के द्वितीय एकाच को द्विर्वचन होता है, वह द्वित्व हो जाता है। सभी को समझ में आ गया इतना? जी। हाँ जी, आ गया जी, आ गया? आ गया जी। अब आगे एक जो है, एक और लिटि धातु अनभ्यासस्य, इसे अनभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, इसी के ऊपर जो सूत्र है, 8वां नंबर जो सूत्र है, लिटि धातु अनभ्यासस्य, अनभ्यासस्य, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अनभ्यासस्य किसको कहते हैं जी? अनभ्यासस्य क्या है? तो अनभ्यासस्य, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और अनभ्यासस्य का मतलब क्या हुआ जी? न अभ्यासः अनभ्यासः तस्य अनभ्यासस्य। क्या जी? न अभ्यासः अनभ्यासः तस्य अनभ्यासस्य। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष
नई नहीं तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास, नच नहीं, नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष। तो अनभ्यास माने अभ्यास रहित। अनभ्यास का मतलब क्या हुआ जी? अभ्यास रहित मतलब जिसकी अभ्यास समझा नहीं हो, अभ्यास रहित। तो अभ्यास किसका नाम है जी? तो जब दो हो जाएगा, दो जब हो जाएगा, जैसे अभी लुई लुई जब ये हो जाएगा, तो लुई लुई ये करने के बाद, दो करने के बाद पूर्व में क्या है? लुई लुई जब दो किए तो लुई लुई तो पूर्व में क्या है? लुई है ना जी, जिसको द्विवचन किए हैं। लुई लुई जो द्विवचन किए आपने, दो जो किया आपने, उसमें पहला जो लुई है उसका नाम है अभ्यास, पूर्वोभ्यास। पूर्वोभ्यास बताऊंगा आपको, माने या ये देखिए पूर्वोभ्यास, इसके ऊपर सूत्र है ना जी, पूर्वाभ्यास 614 नंबर सूत्र है ना जी? जी है 614 पूर्वाभ्यास। हाँ, पूर्वाभ्यास। तो ये क्या कहा था कि पूर्वाभ्यास का मतलब हुआ ऊपर से द्वे जो है, उस द्वे को यहां पर षष्ठी में बदल देंगे और हो जाएगा वित्वस्य, या द्वे को षष्ठी में प्रथमांत जो है यहाँ पर द्वितीय में, माने क्या बोल रहे हैं कि इसमें द्विवचन में षष्ठी बदल दीजिए तो क्या द्वयोः, क्या हो जाएगा जी? द्वयोः, यही हुआ ना जी? तो द्वयोः षष्ठी द्विवचन बदल कर दीजिए, तो द्वयोः मध्ये षष्ठी निर्धारण षष्ठी, द्वयोः मध्ये यह पूर्वः। तो यहाँ पर लुई लुई जो दो हो गया, इस दो के मध्य में पूर्व में क्या है? पूर्व में जो लुई है उसका नाम है अभ्यास। पूर्वाभ्यास द्वयोः मध्ये, इसको हम जब फिर प्रसंग जब आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, फिर इसको और समझाऊंगा। अभी बस इतना ही समझना है कि जो दो है उस दो में पहला जो है उसका नाम है अभ्यास। तो अब बताओ लूय में जो लुई जो है, ये लुई अभ्यास है या अभ्यास रहित है? यहाँ पर लूय में अभ्यास है। कहाँ है? अभी द्विवचन किया ही नहीं तो कैसे अभ्यास हो जाएगा? तो दो है तो मुझे लगा कि पहला वाले का नाम अभ्यास है। नहीं, दो नहीं, मैं बोल रहा हूँ लूय। क्या है? लूय। तो ये लूया जो यंगंत है, ये अनभ्यास है कि अभ्यास है? अभ्यास है। अनभ्यास है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अनभ्यासस्य, तो क्या अर्थ हो गया? अब सनंतस्य यंगंतस्य च अनभ्यासस्य, क्या अनभ्यास हो जाएगा ना जी, क्योंकि अनभ्यास उसी का विशेषण है। तो सनंतस्य यंगंत, सनंत और यंगंत, अनभ्यास सनंत और यंगंत होना चाहिए, मैंने अभ्यास रहित सनंत। तो अनभ्यास से विशेषण है किसका? सनंत और यंगंत का। तो क्या हो जाएगा? अनभ्यासस्य सनंतस्य यंगंतस्य च, क्या हो गया जी? बोलिए। अनभ्यास से किसका विशेषण हो गया? सनंत और यंगंत धातु का। तो अनभ्यासस्य सनंतस्य यंगंतस्य च प्रथमस्य एकाचः अजादे द्वितीयस्य एकाच वा द्वे भवतः, या च द्वे भवतः। एकाचः च कहने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो उसी का जो उसी च अर्थ को बताने वाला जो वा है, उस वा को ले आइए कि वा द्वे भवतः, सॉरी च द्वे भवतः विकल्प से होता है ना जी, विकल्प से। ये वा विकल्प से अनुवृत्ति आ रही है।
विभाषा की भी अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर कहीं विभाषा है क्या? शेषा द्विभाषा है 5-4-154। नहीं, 6-4 इसमें कहीं विभाषा है क्या? नो 5-4। नहीं, छठा अध्याय पहला पाद में कहीं विभाषा है, तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है। हाँ तो फिर नहीं लाएंगे। नहीं है। नहीं है तो नहीं लाएंगे। नहीं है तो नहीं लाएंगे। इसलिए वाक को भी मत बोलो, बस च ही कहो। वाक करने से विकल्प न समझ में आ जाए, इसलिए च एकाचः च द्वे भवतः। तो अर्थ बढ़ गया थोड़ा कि अनभ्यासस्य सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य च एकाचः द्वे भवतः। ये हो गया। अब जो है ऊपर से लिटि धातु और अभ्यासस्य जो है, इससे धातुओं की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अनभ्यासस की जैसे अनुवृत्ति आई वैसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनाभ्यासस्य धातु हो, वह धातु कैसा होना चाहिए? अभ्यास रहित धातु होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब लूय जो है अभ्यास रहित धातु है। जब लूय कर देंगे तो अभ्यास सहित धातु हो जाएगा। लुई अ कहेंगे तो वो तब भी अंगंत है, परंतु अभ्यास सहित धातु है, और लूय जो है अभ्यास रहित धातु है ना जी? तो यहाँ पर अनभ्यास को धातु का विशेषण बना दीजिए। पहले हमने सनंत और यंगंत का बनाया था, अब अनभ्यास जो है धातु का विशेषण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धातु अनभ्यास, क्योंकि लुई अ जब दुर्वचन कर देंगे तब तो अभ्यास सहित धातु हो गया, और जब लूय है, जब दुर्वचन नहीं किया, जब द्वित्व नहीं किया, तब जो है अनभ्यास धातु हो गया। तो अर्थ हो जाएगा, अब जो है पूरा अर्थ बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अर्थ हो जाएगा सरन्तस्य यङन्तस्य च अनभ्यास्यस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः। अब धातु हो गया। अब धातु जो षष्ठी विभक्ति है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, उसमें कौन सा षष्ठी होगा जी? सनंत और यंगंत जो है, सनंत और यंगंत अनभ्यास धातु। तो सनंत यंगंत का और धातु का जो संबंध है वो स्वरूप संबंध है, अनभ्यास का भी जो संबंध है स्वरूप संबंध है। परंतु धातु में जो है, तो अब बताइए लूय जो धातु है, उस लूय धातु का लुई क्या है? अवयव है। वेरी नाइस। लूय धातु का जो लुई अवयव है, इसका मतलब है कि धातु में जो षष्ठी है वह अवयव अविभाव संबंध है, इसलिए धातु अवयवस्य। तो अर्थ हो जाएगा सनन्तस्य यङन्तस्य च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य। अब प्रथमस्य अवयवस्य, अवयव प्रथम, अवयवस्य में षष्ठी और प्रथमस्य में षष्ठी और एकाच में षष्ठी, सब में स्वरूप है संबंध। इसलिए अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य एकाचः च द्वे भवतः। अब ये पूरा अर्थ हो गया। लिख लीजिए आप लोग कि सनन्तस्य यङन्तस्य च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादेः धातोः अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचः। अजादेः धातोः अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। अजादे धातु अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचः, माने अजादी धातु के अवयव द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, सनन्तस्य यङन्तस्य
च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः और एकाचः अजादेः धातोः अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। लिख लिया जी। हिंदी में क्या अर्थ आपने समझा? बोलिए जी अनंत जी, क्या आपने समझा? अभ्यास रहित सनंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच और आजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। वेरी नाइस। द्वित्व होता है मैंने दो हो जाता है। तो यहाँ पर ये लू या आजादी है कि हलादी है? हाँ, हलादी है। हलादी है, इसलिए द्वितीय एकाच को द्विवचन होकर के प्रथम एकाच को, तो लुई जो प्रथम एकाच है उसको द्विवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा लुई लुई अ। क्या हो गया जी? लुई लुई आचार्य जी। हाँ बोलिए। हलादी है तो कैसे? हलादी का तो कहीं जिक्र आया ही नहीं। तो आजादी के आधार पर हमने कह दिया है। अच्छा। क्योंकि वहां पर आजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन था, तो बचा क्या? किसको द्विवचन होगा फिर प्रथम एकाच को? जी जी बोलिए। हाँ, आजादी को द्वितीय को होगा तो हाँ, हलादी को प्रथम होगा। ठीक है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो अपने आप दक्षिण की ओर नहीं जा रहा है ना जी? जी जी जी। या अन्य दूसरे अपने आप ही पता चल जाता है। ऐसे ही जब कहा कि आजादी द्वितीय को एकाच को द्विवचन होता है, तब इसका मतलब है कि हलादी प्रथम एकाच को किसको द्विवचन होता है? हलादी को होगा, अपने आप ही हो गया। जी। हलादी जोड़िए या नहीं जोड़िए, जोड़ देंगे तभी कोई बात नहीं जोड़ेंगे तभी कोई बात नहीं, समझ में अपने आप आ जाएगा। जी, जोड़ दिया तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, और स्पष्ट हो जाएगा। आजादी की अपेक्षा से हमने हलादी कहा है और कुछ नहीं। ठीक है। तो लुई लुई अ हुआ। अब इसमें पूर्व अभ्यास से लुई की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। हालांकि मैंने बता ही दिया था कि द्वयोः मध्ये यह द्वयोः मध्ये पूर्व अभ्यास स्यात्, दो के मध्य में जो पूर्व है। तो लुई लुई जो दो है अर्थात यस्य, इसका हो गया यस्य द्वे विहितः, तयोः पूर्व तयो में जिसको द्वित्व कहा है, उस द्वित्व के मध्य में जो पूर्व में है उसका नाम अभ्यास है। किसको द्वित्व कहा है? किसको द्वित्व कहा है? लुई को द्वित्व कहा है। तो यस्य द्वे भवतः, मन यस्य द्वे जिसको द्वित्व होता है, उस तयोः द्वित्वयोः मध्ये यह पूर्वः स अभ्यासः स्यात्, उसका नाम अभ्यास है। और अभ्यास होने से हलादी से ये हो जाएगा, भी आगे का विषय है। तो पूर्व अभ्यास कल फिर चर्चा करेंगे, हलादी से इत्यादि भी आगे चर्चा करेंगे। लुई लुई अ, यहाँ तक में किसी को यदि प्रश्न हो तो पूछिए। अब समय भी हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है और मैं बहुत ही थक गया हूँ। तो आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। पूर्व लुई का अभ्यास बोले। हाँ, पूर्व लुई का नाम अभ्यास है ना जी, पूर्वोभ्यास। पूर्व लुई द्वित्व होने के बाद जो पूर्व है, उन लुई लुई इन दोनों के मध्य में जो पूर्व है, द्वित्व जिसको कहा किया, उसको पूर्व जो है उसका नाम अभ्यास। पूर्व जो लुई है उसका नाम अभ्यास। आचार्य जी, एक उस शंका को फिर से एक बार बता दीजिए कि लू को क्यों नहीं लिया, लुई को क्यों लिया? पहले एकाच का क्या अर्थ है बताइए? जिसमें एक अच हो। तो लू में भी एकाच है जी, है ना? और लुई में भी एकाच है कि नहीं? उस अ को हटा देंगे, यकार उत्तरवर्ती अकार को जब हटा देंगे तो लू भी एकाच है, लुई भी एकाच है जी। तो एकच है जिसमें, तो एकच जहां तक है उस पूरे समुदाय का नाम एकाच हुआ ना जी। अच्छा, आप समझा। ठीक है, ठीक है। जहां तक एकाच होगा वहां तक होगा ना जी।
जी पूरे समुदाय का, हाँ ठीक है। उसमें यक अब समझ में आ गया कि वो आ को हटाने के बाद जो बचा उस पूरे समुदाय में भी एकाच है, तो उस पूरे समुदाय को ले लिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। माने आप य को अलग कर देंगे, केवल लू को लेंगे तो लू भी एकाच है जी, परंतु दूसरी तरफ देखते हैं तो अ को हटा देते हैं। जैसे य को हटा दिया तो लू एकाच हुआ, तो वैसे अ को हटा देंगे तो लू ही एकाच होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ तो एकाच दो तरीके से बनता है, परंतु य में एकाच तो दो तरीके से नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर तो य ही एकाच है, क्योंकि बीच में जो है ल में उ जो है आ जाता है, इसलिए य है पूरा एकाच। वहां पर पीछे वाला नहीं आएगा, परंतु यहाँ पर अ को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो लू ये पूरा समुदाय एकाच हो जाता है। तो यहाँ पर लू आप एकाच केवल मत मानिए, लू तक जाइए, जहां तक इसकी सीमा होगी वहां तक जाएंगे ना जी। जी जी। और कोई प्रश्न? अच्छा से समझ में आ गया ना? हाँ आ गया। अच्छा है, बहुत बड़ा सूत्र भी है, अच्छा है। हाँ जी 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 जी, बड़ा सूत्र है और बड़ा है, और बहुत ही देखिए ना कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप की, तो कितना सरल अर्थ हो गया जी। बहुत ही सरल अर्थ हो गया। आचार्य जी आप तो सरल बना दिया, मुझे सरल नहीं है ना, बस ये तो गुरु तो याद थे, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, और गुरुजनों, इसमें हमारे गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी यदि नहीं होते, क्योंकि पठन पाठन की दो धाराएं हैं गुरुकुल में। एक धाराएं हैं जो एक पंडित संग, एक बहुत बड़े विद्वान हुए शंकर देव जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को संस्कृत में अनुवाद किया, प्रकांड विद्वान थे। एक ये परंपरा है व्याकरण पढ़ाने की आर्य समाज में, और दूसरी परंपरा है ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की। समझ गया जी? जिसकी जिस प्रथमावृत्ति का सहारा लेकर के, तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी तो अपने प्रकांड विद्वान थे, परंतु उनकी परंपरा में जो पढ़ाया जाता है, तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा अपना जो अनुभव है, उसके आधार पर उतनी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है। वो महाभाष्य तक जाते जाते वह पढ़ाते तो सब कुछ वह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वो वहां जाते जाते पीछे वाले भूल जाते हैं। तो उनकी परंपरा में जो है, वो मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में, मेरे जहां तक अनुभव है उसमें कि वो उस तरीके से जो होना चाहिए, एक्सेप्शन को छोड़ देंगे एक अलग चीज है, परंतु आप लोग जैसे सामान्य विद्यार्थी हैं तो उसकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाती है। महाभाष्य तक पढ़ते 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 फिर शायद हो जाए या हो जाता है, परंतु हम जिस परंपरा में पढ़े हैं, आचार्य शंकर देव जी जो कि एटा के थे, और उनकी परंपरा में आचार्य विष्णुदेव जी, उनसे पढ़े थे ज्योति स्वरूप जी, फिर जो है आचार्य विष्णुदेव जी उन्हीं से पढ़े। तो और आचार्य विष्णुदेव जी जो हमारे जो दादा गुरु भी हैं और साक्षात गुरु भी हैं, क्योंकि काशिका मैं उन्हीं से पढ़ा हूं। तो आचार्य विष्णुदेव जी के शिष्य हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, और आचार्य प्रद्युम्न जी के शिष्य हो गए, हम हो गए, स्वामी रामदेव जी हो गए, और भी बहुत सारे, एक माने दक्षिण भारत के हैं, बेंगलोर के एक हैं प्रचेता जी, ये वो इंजीनियर हैं, पूरा मैंने इंजीनियरिंग करके अपना पूरा जीवन जो है दे दिए, मैंने संस्कृत में लगा दिया, और मैंने पूरा इंजीनियरिंग करके नौकरी वोकरी करके पता नहीं उनके अंदर कैसे वैराग्य हुआ, और वो बेंगलोर के ही है, और जो है गुरुकुल में चले गए और इतना अच्छे पढ़े। तो प्रचेता जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं कि हम लोग एक ही आचार्य प्रद्युम्न से पढ़े हुए हैं। तो आचार्य प्रद्युम्न जी की जो पढ़ाने की जो परंपरा है, उनकी जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि हम जो कुछ भी आप लोग को बता रहे हैं।
यदि मैं उनसे नहीं पढ़ा होता तो जिस तरीके से आपको मैं खोल खोल करके बता रहा हूं, उस परंपरा में जो रेवली की जो परंपरा है, जो हरियाणा में जो रामलाल कपूर ट्रस्ट है उसकी जो परंपरा है, वहां पर जो परंपरा है उसमें प्रथमावृत्ति आपको दे दिया जाएगा, समझाएंगे आपको, परंतु बस वो बोलेंगे इसको रट लो, बस ये हो गया। माने इस तरीके की माने ये होता है। तो ये गुरु की कृपा है। आप लोग इससे यदि अच्छा आप लोगों को लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कोई ऐसा और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है। जो पहले लिखी गई थी ये उन्होंने सिर्फ गुजराती में लिखी थी कि संस्कृत में लिखी गई? नहीं, हिंदी में लिखी थी। न गुजराती में न संस्कृत में, कुछ भी नहीं, हिंदी में लिखी थी। हिंदी में लिखी थी? लिखी उन्होंने महर्षि ध्यान में लिखी थी कि उनके जो नहीं, महर्षि ध्यान जी लिखे थे। महर्षि ध्यान जी पहले बार लिखे, उसका टाइपिंग इत्यादि में बहुत कमी आ गई थी, गलती हो गई थी, तो फिर उन्होंने दोबारा, मैंने, क्योंकि उनकी भाषा गुजराती थी, गुजराती होने के कारण जो है व्याकरण की भी अशुद्धियां थी और मतलब कुछ ऐसी बात, मतलब ये अशुद्धियां ज्यादा थी, व्याकरण की अशुद्धियां थी। तो उन सबको शोध करके दूसरी बार जब ऋषिदास जी ने जब उसको एक किया, देखा, पहला जो सत्यार्थ प्रकाश था छापे थे तो उसमें देखे बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसको ठीक ठाक करके उस पर बहुत परिश्रम करके, और भी जो विद्यार्थी है उनके विद्यार्थी थे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ाते थे, तो वो संशोधन इत्यादि करके और उसमें और भी सिद्धांतों को जितना वो किए थे उसमें जो कम ज्यादा जो कुछ भी करना था वो करके और वह फाइनल करके फिर जो दूसरी बार छपवाए। तो उन समय उनको हिंदी भी भाषा बहुत अच्छी आ गई थी, तो उसके आधार पर उन्होंने जो है फिर दूसरी बार किया, और उसी का जो है संस्कृत अनुवाद पंडित शंकर देव जी ने किया हुआ है, जो संस्कृत में मिलता है। और कोई प्रश्न? नहीं है सर। मंत्र पाठ करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक, नमस्ते जी सभी को। नमस्ते सर।